परमेश्वर का पवित्र नाम पर मेरा प्यारा भाई बहनों को दूर और करीब बैठ के सुनने वाले मेरे बच्चे लोगों को इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब खुशी और सही सलामती परमेश्वर का मैं विश्वास रखता हूँ। आज सुबह के वक्त थोड़ा सा चिंता के लिए पढ़ेंगे जबूर का किताब चैप्टर 2 वर्स 2। हालेलुया। साम्स चैप्टर 2 वर्स 2 हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ यही बात है, मैंने देखिए यहोवा और उसकी अभिषिक्तों का विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिल करके और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ गया तो धन्यवाद करो। हालेलुया। यहोवा और उसके अभिषिक्त विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, हालेलुया। क्यों यहोवा का अभिषिक्तों के ऊपर में हमेशा परेशानी रहता है? यहोवा का दासों के ऊपर में क्यों परेशानियां ज्यादा होते हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर में जो अभिषेक है इसी के चलते। परमेश्वर ने तुझे मसा किया तो, परमेश्वर तुझे अभिषेक किया तो समझो कि तुम्हारे ऊपर में हमेशा मुसीबत रहेगा। क्यों मालूम है? आपका अंदर में जो जलने वाला दिया, आपका अंदर में जलने वाला पवित्र आत्मा द्वारा वाला जो दिया, यानी अभिषेक का मीन्स होली स्पिरिट का पावर तूने पाया है, तो परमेश्वर तुझे चुना इसलिए। तुम्हारा अंदर में जो जलने वाला दिया को बुझाने के लिए शैतान हमेशा तुझे चारों तरफ से घेर कर के तुम्हारे ऊपर में अटैक करेगा। समझ जाना, दुनिया में किसी को भी ना ऐसे वाला मुसीबत अगर तुम्हारा जिंदगी में आ रहा है, दुनिया वाला किसी के ऊपर में जो तकलीफ ना ऐसे वाला मुसीबत तुम्हारा तकलीफ तुम्हारे ऊपर में आ रहा है, तो समझ जाना वो दुनिया वाला किसी को भी ना मिलने वाला बुलावा जो तुम्हारे ऊपर में है, इसलिए परमेश्वर तुझे चुना है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ रहा है। हालेलुया। दुनिया वाला किसी को परेशान नहीं हो, आराम से जी रहे, मगर खुदा का अभिषिक्त, खुदा का चुना हुआ लोग, खुदा का प्रजा, तो एक बात सुन लो, तुम्हारे ऊपर में क्यों इतना मुसीबत और परेशानी और बीमारी से चल रहा है? क्योंकि तुम्हारा अंदर जो जलाया हुआ दिया, जो मस्सा, वो जला बुझाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है, इसलिए चारों तरफ घेर करके तुम्हारे ऊपर में अटैक करता है। आज परमेश्वर का अभिषिक्त के ऊपर में जो भी अंगुली उठाता है उस सबको ठप कर देता है परमेश्वर। आज एक बात याद रखना, आज तुम्हारे बारे में परमेश्वर को बहुत कुछ कहने का है, परमेश्वर के लिए तुम बहुत कुछ आगे जाने का है, परमेश्वर के नाम पर तुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारे एक दुआ में हो सकता है हजारों छुटकारा पाए, हो सकता तुम्हारे एक आराधना में हजारों लोगों का शिफा मिल जाए, हो सकता तुम्हारे एक दुआ में हजारों लोगों के मुंह से पवित्र आत्मा का मस्सा में भर दे आज। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारे प्रेयर में अनेकों का पापों का मुक्ति मिले, हो सकता है हजारों का बीच में तुझे वेदी में खड़ा करने के लिए परमेश्वर का प्लान हो सकता है। हो सकता तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर का जो प्लान, जिस तरह मालूम है ना, जिस तरह कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी है उसी तरह परमेश्वर का हाथ में तुम है। परमेश्वर को जिस रूप में, जिस भाव में तुझे बनाना है उसी तरह वो तुझे बनाते हुए आ रहे। आज उसी तरह बनाने के लिए तो अपने आप को परमेश्वर का हजूरी में सौंप, उसी का मर्जी के अनुसार वो बनाने वाला बर्तन बन जाए। कल तुमको अच्छा तरफ से परमेश्वर ऊंचा ऊंचा महलों में तुझे ले जाने वाला प्लान किया हुआ है। हालेलुया। जब तुझे मनाएगा ना उस दिन कभी कभी दर्द हो सकता है नहीं बोल के मैं नहीं बोलूंगा, दर्द हो सकता है, मगर वो अभिषेक आज तुम्हारे ऊपर में भी है, तुम्हारे औलाद के ऊपर में भी है, तेरे खानदान के ऊपर में है। इसलिए आज परमेश्वर के सामने झुको, नर्म हो जाओ, उसके सामने उसको सजदा करो। आज परमेश्वर आज तुझे बुला रहा है। भाई तुझे जो बुलाने का कारण पर दूसरा कोई नहीं है बोल के नहीं बुलाया परमेश्वर। परमेश्वर का बुलावा तुम्हारे ऊपर में आ डालने का कारण तुमको परमेश्वर जो प्लान के लिए तुझे चुना है वही प्लान तुम इससे ही पूरा होगा और किसी से नहीं हो सकता है। अगर तुम बढ़िया से दुआ करने वाला होगा ना, तेरे घर के आसपास का जितना लोग सबको छुटकारा मिल जाएगा। तुम जो अंदर में जलने वाले के दिया बन करके आज तेरे घर के अंदर में दुआ करना शुरू करेगा ना, तेरे आसपास का रूम वाला, आसपास का घर वाला, तेरा कलीसिया के भाई बहन सब शिफा पाने वाला दिन बन जाएगा। अगर तुम्हारा मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तो कौन बोलेगा परमेश्वर के लिए? आज मेरा आवाज सुनने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे, तुम्हारा एक एक के ऊपर में परमेश्वर का बुलावा है। वो बुला रहा किस लिए मालूम है? वो उसका खिदमत के लिए बुलाया गया हुआ है। तुम परमेश्वर का नाम को जानने के बाद बुराई काम में जाते हो, परमेश्वर का नाम का साथ इकरार करने के बाद फिर भी जो छोड़ा हुआ दारू पीना शुरू करते हो, तो परमेश्वर का नाम का साथ मिलकर इकरार करने के बाद वो गलत वाला पापों के रास्ते में जाते हो, तो परमेश्वर का नाम पर निकल करके तुम इस दुनिया का काम पर लेकर के खुदावन का नाम को बदनाम करते हो। आज वहां से उठ, परमेश्वर तुझे बुला रहा। आज रात, आज सुबह के वक्त परमेश्वर तुझे बुला रहा। तुम जहां जहां गया हुआ रास्ता से आज वापस आने का दिन है। पौलुस ने क्या किया? कोरिन्थ में गया तो वहां पर बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुन के मसीह में आया, बपतिस्मा लिया वो लोग।
हालेलुया। मसीह में आके बपतिस्मा लेने के बाद हमें परमेश्वर के सामने हमें जो पौलुस को क्या किया, सेंट पॉल को मतलब प्रोसिक्यूशन परेशानियां ज्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर का आत्मा उस रात पौलुस को दर्शन में देख के बात कर रहा हूं। हमें रसूलों का किताब एक्ट अपोस्टल चैप्टर 18 वर्स 10 में लिखा हुआ देखना, एक्ट अपोस्टल चैप्टर 18 वर्स 10, रसूलों का किताब 18 अध्याय उसका 10वां आयत में पढ़ता हूं, पर देख लेना। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जा और चुप मत रह। देखा, यहूदियों के पास की तूने विश्वास नहीं किया, पौल ने क्या किया, जातियों के पास गया। जातियों के पास हम जैसे पापियों के पास जब जाति लोगों के पास जब गया तो उन लोगों के पास में से छुटकारा होना शुरू कर दिया, वो लोग विश्वास करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के नाम के साथ चलना शुरू कर दिया, बपतिस्मा ले लिया बहुत सारे लोग। तो परमेश्वर का आत्मा उस रात सेंट पॉल से कह रहा है, आमीन, कहते जाओ चुप ना रहना। दर्शन में आके परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहते जाओ चुप ना रहना। आज खुदा का खादिम बोल के चलने वाला मेरा भाई मेरा बहन, तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक आ चुका है। किसी ने ऑयल रख के तेरे ऊपर में मसा करने से अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक परमेश्वर का हजूरी में चुपचाप बैठ करके उससे हासिल करने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझे चाहिए, तब जाके मुसीबत से बच सकता है। दुनियावी तरफ से हो सकता तुम पास्टर हो सकता है बड़ा वाला कॉलर तुमको हो सकता है अंडर में 50 800 500 600 लोग हो सकता तुम बड़ा कलीसिया का पास्टर हो, मगर तुम्हारा हाथों से आज तक कोई बढ़िया काम हुआ है? बताओ। परमेश्वर के लिए तुम 10 लोगों को छुटकारा दिया आज? क्या आज का दिन किससे तुम कलाम बोला? आज तुम किसके लिए दुआ मांगा? सुबह से उठा, डेली 4 दफे खाने के लिए परमेश्वर तुझे दिया हुआ है। तुम खा कर पी करके फिर रियल एस्टेट कर रहा और फेसबुक में घूम रहा। तुम परमेश्वर का काम करते हो क्या? परमेश्वर का काम करने वाला मेरा भाई, तुम्हारे ऊपर डाला हुआ अभिषेक आज भी जिंदा है, उसको जिलाओ आज रात। आज सुबह को तो उसका आगे को जलाओ, तुम्हारे ऊपर अभिषेक से भर दे परमेश्वर आज, और भी तुझे पावरफुल करे। एलिया से लिया हुआ एलिशा 2 गुना बरकतें लिया था। आज तुम्हारे ऊपर आया हुआ अभिषेक का चलते, तुम्हारे दुआ का चलते 2 लोग कम से कम इकरार करें। घर के अंदर खा पी के बैठ कर फेसबुक को देख करके इधर से उधर तड़पने वाला जगह से, इधर से उधर पापों की रास्ता ढूंढने वाला जगह से, किसको अंगुली कर सकता है, किसको तोड़ सकता है, किसका लगा में हम अंगुली कर सके, सोच के तुम बैठे हो जगह से उठ आज यीशु मसीह के नाम पर। तू बना रहेगा दिल आधा क्षण रहेगा, तुम दुआ करेगा, तेरा पड़ोसी पड़ोसी दोनों परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएगा, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएगा। तू अगर दुआ करेगा तेरे घर के अंदर आ जाए, तेरे बच्चा लोग सीधे रास्ता में आ जाएगा। इधर से उधर करके उल्टा सीधा काम करके, आमीन, उधर से हम धंधा करके तो उल्टा सीधा काम करके मसीह के नाम पर चलते हो। मसीह के नाम को बर्बाद ना करो, बदनाम ना करो। आज उसी नाम तुझे पुकार रहा है। आमीन, चुपचाप ना रह, कहते जाओ, डरो मत, मैं तेरा साथ हूं। 18 का 10 में यही बात लिखा हो, देखो, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जाओ, चुपचाप मत रहे, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरा हानि ना करेगा। तुम कहते जाओ, कोई तुझे चढ़ाई करके कोई हानि ना करेगा बोल रहा। हालेलुया। क्योंकि इस शहर में, इस नगर में मेरा बहुत सा लोग है। इस शहर के अंदर तू आया हुआ, शहर के अंदर जो रहने वाला, शहर के अंदर तुम्हारे लोगों के बीच में, जो शहर में तू रह रहा है, जो कलीसिया के साथ मिला हुआ है, और भी दूर दूर से लोगों को लाना है। तुम उठ के चल आज। कोरोना से भारी हुआ भाई लोगों के लिए दुआ मांग, जो परेशानी में फंसे हुए भाई लोगों के लिए दुआ मांग, जो तकलीफ में उसके लिए दुआ मांग, हमें जिसके लिए तुम देख करके उसके लिए दुआ मांग। हो सकता है तेरा दुआ में आज घर के अंदर से मौत निकल जाए, हो सकता है तेरा दुआ के चलते कैंसर का बीमारी शिफा हो जाए, हो सकता है दुआ के चलते उस परेशानी घर से निकल जाए, हो सकता है दुआ के चलते शैतानी ताकत निकल जाए, हो सकता है दुआ के चलते तेरा घर में तेरा औलाद सही कामिन कलीसिया बोलने वाला, सेंट पौलुस के समान एक बड़ा खिदमत करने वाला बन जाए। तू बना रहेगा दी आधा जाना रहेगा डाना बाबा शाम दे ले। आज का बुलावा तुम्हारे लिए भाई, आज का बुलावा तुम्हारे लिए भाई। परमेश्वर तुझे बुलाते हैं आज, जाने के लिए तू तैयार हो, उसके सामने चलने के लिए तू तैयार हो। मत्ती का किताब उसका 10 अध्याय में ये लिखा हुआ, थोड़ा देखिए मेरे साथ में, मत्ती चैप्टर 10 अध्याय उसका आमीन उसका 7 में ये लिखा हुआ, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा आइएगा मेरे साथ में। वहाँ पर 10 का 7 में ये लिखा हुआ, वहाँ पर यही बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। 10 का 7 में यहीं पर लिखा है, आमीन, देखिएगा उसका, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग राज निकट आया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सोत में पाया सोत मत दो, अपने पटकों में ना तो सोना और ना रुपये और ना तांबा रखना। देखा,
तो सोत में तो पाया सोत में देने के लिए बोलता है। तुमसे तुम पाया हुआ एक दुआ कराने के लिए तो कितना पैसा लेते हो उससे? गरीब का कटोरी में तो हाथ डाल के निकालता है, भीख मांगनी भिखारी का कटोरी में तुम हाथ डाल के निकालता है। बेशर्म की सवाल है। आज परमेश्वर से तुमने सोत मत पाया, उसी तरह उसको भी दो, वो भी शिफा पाए, औरों को भी ले ले। आज तो अपना पेट भुलाने के चक्र में नहीं, परमेश्वर का वचन का साथ जीने वाला बन जाओ, परमेश्वर के नाम के साथ नारा लगाने वाला बन जाओ, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने बन जाओ। अपने आप को तो हीलिंग करता है, वो करते बोल के चलता है। सुसमाचार का बोलो आज से, परमेश्वर का नाम का साथ आगे चलने वाला बन जाए। इस वचन को लेकर पढ़ लेना भाई, इसमें लिमिट है मेरे पास, इसलिए कि आज यहाँ पर मैं रुकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आशीष से भर दे। अगर किसी को भी प्रेयर का जरूरत है तो मुझे कॉल करना। परमेश्वर का आत्मा का समर्थन के साथ तेरे बंधा हुआ बंधन खुल जाए इस रात में। दुबारा रेगडना हशाम धुला हसिया पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नंबर टच एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नंबर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। सबको ऊपर आशीष करना प्रभु जी, आशीर्वाद की हाथ रखो यीशु की पवित्र खाद नाम पिता ने। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।